आज के ब्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं गीले ठंडे बालों के साथ। अभी-अभी नहा के आई थी। नहाने के बाद मैंने बनाया 1 कप चाय। चाय खत्म भी नहीं हुई थी तभी देखा मैंने कि कपड़ा धुल गया था। चाय खत्म होने के बाद ही मैं निकालूँगी कपड़ा। चाय पीते-पीते बच्चों की जासूसी करने का मन हुआ। आगे बढ़ी, देखा तो बच्चे कर्मनिष्ठ निकले, पढ़ाई कर रहे थे। कैमरा को देखकर बोल रहे हैं कि भाई कैमरा बंद करो। कोई नहीं, मैं आ गई अपने रूम में। यहाँ पे मैंने एक रखा हुआ है गिफ्ट रैप करके। इसमें क्या है दिखाऊंगी आप सभी को थोड़ी देर बाद। वहां से आई तो यहाँ पे मेरा ये जो चार्जर है वो कंप्लीट फुल हो चुका था। मेरी आवाज को थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा दे देता है, इसको इसलिए चार्ज करना पड़ता है। वहां उसको रखने के बाद आ गई मैं यहाँ पे। कपड़े निकाला, कपड़े निकालने के बाद मशीन को कैसे खाली रख सकती थी, फिर से मैंने डाल दिया कपड़ा। भाई जब मैं काम कर रही हूँ तो मशीन को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो फिलहाल मैं हूँ। मशीन तो मशीन है, तो मशीन को काम करना ही पड़ेगा। सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते ऊपर आई, देखा तो जहाँ पे मुझे कपड़ा फैलाना था वहाँ पहले से ही कपड़े फैले हुए थे, उसे हटाया। एक काम बढ़ ही गया था, उसे हटाया। उसके हटाने के बाद फिर जाके मैंने कपड़े डाले। फिर यहाँ पे बैठ के एक चेयर पे और अपने हेयर को नेचुरल हेयर ड्रायर से ड्राई किया, क्योंकि भाई जो नेचुरल ड्रायर है वो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे धूप लेते लेते अपने हाथ पैरों को भी गर्म किया। फिर बच्चे आ गए थे छत पे, मैंने कहा चल के देखते हैं क्या धमा चौकड़ी चल रही है। इनको देखा तो ये दोनों जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बहन का और एक मेरा, दोनों उड़ाने में लगे हैं पतंग। पतंग ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रही है, जो मैंने देखा। नहीं नहीं, उड़ा लेते हैं पतंग, लेकिन अभी नहीं उड़ रही है क्योंकि अभी हवा वगैरह चल नहीं रही है, हल्की सी नमी है। सुबह सुबह ये लोग आ गए थे पतंग उड़ाने, तो पतंग कैसे उड़ती। एक बार मशक्कत करके नीचे गई, फिर देखा तो मैंने अपना स्वेटर गीला ही रखा हुआ था, उसे लेकर आ गई एकदम छत पे, क्योंकि इसे मैंने सुखाना है। ये सूखेगा नहीं तो मैं पहन कर जाऊंगी क्या मार्केट, क्योंकि ये मेरा फेवरेट वाला स्वेटर है। तो इसे मैंने डाल दिया धूप में। जब तक ये धूप में धूप ले रहा है तब तक मैं तोड़ने का मन कर दिया थोड़ी सी सब्जियां। अब सब्जी क्या है वो दिखाऊंगी आप सभी को, थोड़ा सा वेट करो। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है भाई, छत ही है तो क्या हुआ, थोड़ा सा दूरी तय करेंगे फिर मिलेगी हमारी क्यारी। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्यारियों में लगा रखा है बैंगन टमाटर। अरे क्यारी नहीं है यार, वेस्ट मटेरियल डब्बे थे, काट पीट के मैंने इसको ना लगा दिया। इसमें सब्जियां सब्जियां मिल ही जाती हैं कुछ ना कुछ। तो चलो 2 बैंगन मैंने ले लिया, अब लेकर चलते हैं इसे नीचे, क्योंकि अब इसका क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। चोखा बनेगा, सब्जी बनेगा, लेकिन इसका कुछ तो बनेगा। नीचे आके अभी मुझे करना था पूजा, क्योंकि अभी धूप तो बहुत ले ली है, अभी पूजा नहीं हुई थी। यहाँ पे मैंने तोड़ ली मंजरी। मंजरी भगवान जी को चढ़ती है। मंजरी किसको चढ़ती है? कान्हा जी को चढ़ती है, हाँ। तो मैंने भगवान जी की कर ली पूजा। जो बचा हुआ जल था वहां मैंने तुलसी में डाल दिया, और यहाँ पे फिर से मैं धूप लेने बैठ गई। भाई धूप तो आज पीछा ही नहीं छोड़ रही है, मेरा या मैंने धूप का, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस ये लग रहा है कि धूप में बैठे रहो बैठे रहो। बैठे बैठे याद आया कि पापा का खाना खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि 10 बजने वाले थे। और इतने टाइम में हमारे पिताजी नहा के पूजा करके अपनी जो चौकी है उसको अपना सजा देते हैं, क्योंकि चौकी रखने के बाद ही हमें याद आता है कि अरे हमको खाना परोसना है। लेकिन अभी क्या, अभी तो मेरे किचन में भी काम बचा हुआ है। चलो देखते हैं। अभी आते आते फिर से मैंने बच्चों पे नजर रखी, बिटिया ओढ़ कर बैठी हैं और यहाँ ये साहबजादे बैठे हैं अपने टेबल पे। कोई नहीं, पढ़ाई करते रहो, कहीं भी बैठो, ओढ़ के बैठो, बीड़ के बैठो, कुछ बैठो बैठो। तो अभी मैं आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने खोला एक मिठाई का डब्बा। मिठाई का डब्बा जैसे ही खोला मेरे तो दिमाग ही गुल। मैंने देखा तो मिठाई का डब्बा खाली, बात 2 मिठाई पड़ी थी। चलो एक मैं खा लेती हूँ, एक बच्चे आधा आधा खा लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी सी पतली हूँ, मिठाई मुझे सूट कर जाएगी। बिखरा हुआ बर्तन समेटते हुए किचन का काम देखना है। थोड़ी सी सब्जी बनानी, अब सब्जी क्या बनाऊं ये समझ में नहीं आ रही। सब्जी बनाने से पहले याद आ रही है कि चलो चाय पी लेते हैं एक बार फिर से, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सब्जी बनानी है। फिर मैंने देखा तो यहाँ पे सरसों का साग रखा हुआ था, लेकिन एक ही कमी थी कि ना तो बथुआ था मेरे पास ना ही पालक था, लेकिन लार तो टपक रही थी सरसों का साग खाने के लिए। फिर मैंने क्या किया, कट किया, कुकर में रखा, थोड़ा सा बफा लिया। बफाने के बाद फिर यहाँ पे घी डाला, कढ़ाई में कटी हुई जो लहसुन प्याज अदरक मिर्ची है उसको डाला। डालने के बाद थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाला। इसे सुनहरा होने के बाद मैं अपना जो बफा हुआ बथुआ, सॉरी सॉरी, सरसों है उसको डालूंगी। तो एक सूखी सूखी सी अच्छी सी टेस्टी वाली सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी, जो दाल के साथ इसका जो टेस्ट है वो बढ़ा देगी। कोई नहीं खाएगा, मैं तो खाऊंगी, मैं और पिताजी खा लेंगे। वैसे सरू के पापा भी नहीं खाते इसको,
बिटिया भी नहीं खाती, बेटा भी नहीं खाता। लेकिन मेरी लार तो रुक ही नहीं रही थी सरसों के साग को देखकर। मैं सोच रही थी कितनी जल्दी मैं एक थोड़ी सी स्वस्थ स्वस्थ रोटी बनाऊं मेरी तरह मैं उसको खा जाऊं। अब दोपहर का टाइम था, विचार कर रही थी, चाय हाथ में थी कि मार्केट जाके क्या लाना है। चाय पीते पीते दिमाग खुल ही गया। अब चलते हैं मार्केट, उसके बाद बताते हैं कि क्या लाना है। तो आ गई मैं सांसो मार्केट और यहाँ पे देखा तो एक दूल्हे की गाड़ी सज रही थी। मुझे मेरा मन कर रहा था काश मेरे रिलेशन में भी शादी पड़ी होती तो मैं भी जाती, भंगड़ा संगड़ा करती, थोड़ा सा मिठाई सिठाई खाती। बीकानेर पे खड़ी थी, कुछ लड्डू वड्डू लेना है। तो चलो देख रहे थे कि भाई जितने लोग आ रहे थे सबके हाथों में पॉलीथीन लटकी जा रही थी। कितनी मिठाइयाँ खाते हो यार। मैं भी खाती हूँ फिलहाल, तभी तो मोटी हूँ ना। फिर पति देव गए हैं अंदर और ले आने लड्डू। और यहाँ पे मैंने कुछ कर रखी है शॉपिंग, हाथों में ले रखी है। चलो अब चलते हैं घर। और हाँ, मैंने एक चीज तो बताई नहीं, मैंने यहाँ पे खाया टमाटर चाट। टमाटर चाट खाया, लड्डू लिया, शॉपिंग की और घर आ गई। और यहाँ पे जो गिफ्ट है वो रैप हो चुका है, इसमें मैंने अपना नाम भी डाल। पहले जब गिफ्ट देती थी तो मैं नाम नहीं डालती थी, लेकिन मैं जब अब की बार गिफ्ट खोल रही थी ना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई, ये किसका है ये किसका है। तो भाई उस टाइम पे तो सही रहता है कि चलो बिना नाम के गिफ्ट दे दो, लेकिन जिस टाइम पे खुलता है जानना जरूरी होता है कि किसने क्या दिया। शाम का वक्त है, निमोना चावल बन रहा है और खाने के बाद हमारा बेटा करने लगा जिद, मम्मा आप लेटोगी मेरे पास तभी मैं सोऊंगा। तो मैं उसको सुलाने के बाद थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी कि ये वही बच्चा नहीं लग रहा है जो शरारत इतना करता है। तो चलो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।